गुड मॉर्निंग एंड सभी को मेरा मृदुल प्रणाम। जैसा कि हम लोग प्रतिदिन एक रूब्रिक्स को लेकर के आते हैं और हम लोग इसका आपके साथ साझा करते हैं। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है या रोगी आपके सामने में आया है जिसे हमेशा दुर्घटना का या एक्सीडेंट का आशंका बना रहता है और वह व्यक्ति अक्सर कुछ न कुछ एक स्थिति में, मानसिक स्थिति में रहता है कि उसे कहीं चोट न लग जाए, कहीं गिर न जाए, या गिरता भी रहता है। कई एक बार उसके एक्सीडेंट भी हुए होते हैं। तो ऐसे रोगी के लिए भी हम लोग के रिपोर्टरी में एक रूब्रिक्स बहुत अच्छा ऐड हुआ है हाल में ही, जिसे हम लोग एक्सीडेंट प्रोन कहते हैं। यह आपका सिंथेसिस रिपोर्टरी में रडार ओपस में अवेलेबल है। ये आज हम लोग इस रूब्रिक्स का विस्तृत से अध्ययन करते हैं, क्योंकि ऐसे रोगी अक्सर हम लोगों के क्लिनिक में आते हैं। एक्सीडेंट प्रोन एक वैसे व्यक्ति के विषय में कहा जाता है जिसकी बार बार दुर्घटना होने की प्रवृत्ति होती है। गिरना, चोट लगना, जलना, कटना, टकराना, अक्सर बिना किसी कारण के, स्पष्ट कारण के, कोई कारण नहीं होता। यह एक मानसिक या शारीरिक प्रवृत्ति को इंगित करता है जहां व्यक्ति अनजाने में खतरे या नुकसान की ओर आकर्षित होता है, जो लापरवाही, ध्यान की कमी, आवेगशीलता या समन्वय के अभाव में जुड़ जाता है। इसका क्लिनिकल महत्व बहुत हो सकता है। यह किसी एक दुर्घटना के बजाय काफी पुराने या मानसिक या शारीरिक प्रवृत्ति को संकेत देता है। सामान्य देखा जाता है कि बच्चे जो बार बार चोट खाते हैं, बड़े व्यक्ति जो बार बार जो सड़क दुर्घटना देखते हैं, कार्यस्थल में दुर्घटना देखते हैं, जलना, कटना होता है, या देखते हैं या हो जाता है, अक्सर जुड़ा होता है इसके साथ में बेचैनी, ध्यान भटकना, आवेगपूर्ण व्यवहार, कमजोर समन्वय या चिंता की स्थिति। कभी कभी अवचेतन रूप से ध्यान आकर्षित करने की इच्छा या आंतरिक अशांति का परिणाम होता है। इसका मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि है ध्यान का विचलन। मन कहीं और दुर्घटना होती, मन अगर आपका वर्तमान में नहीं हो तो आपका दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए कंसंट्रेशन नहीं होता है, ध्यान नहीं रहता है, आप जिस काम को कर रहे हैं वहां पर नहीं होता है तो हो जाता है। आत्म किसी किसी को अपने आप को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है और वह नुकसान की ओर आकर्षित हो जाता है। तो ये काफी इम्पल्सिव होता है, यानी कि आवेगशीलता होता है, बिना सोचे समझे कोई काम करने लगता है। और उसमें और अधिकतर जो एक्टिव, हाइपर एक्टिव बच्चे होंगे उसमें बार बार देखने को चोट देने लगता है। रोगी रोगी आपके सामने में क्या बोलता है, मुझे पता नहीं कैसे क्या हुआ, फिर मैं गिर गया, मैं हमेशा चोट खा जाता हूँ, पता नहीं क्यों। जैसे मैं दुर्घटनाएं खींचता हूँ, मैं लगता है कि दुर्घटना बार बार मेरे पास में आता है। या कहेगा मैं बहुत ही अनाड़ी हूँ, हमेशा कोई चीजों से टकरा जाता हूँ। मैं सोच रहा था, सड़क को देख नहीं पाया। और ऐसे भी व्यक्ति देखते होंगे जो मोबाइल कान में लटकाए हुए हैं, चले जा रहे हैं और सामने में से गाड़ी आ जाती है, तो यहाँ पर ध्यान जो है तो वहां पर नहीं होता है। अब ऐसे रोगी के साथ में आप देखिएगा अक्सर उनके शरीर पर चोट का निशान होगा, दाग होगा, या कोई रोगी जो है सो आपके क्लिनिक में थोड़ा सा लंगड़ाते हुए हाथ में पट्टी या ताजा खरोच के साथ आता है। और इतिहास की हिस्ट्री लीजिएगा तो देखिएगा बार बार चोट लगती है, गिरता है, जलता है, कटता है। कुछ का ध्यान जो है तो भंगित होता है और स्वप्निल सा दिखते हैं, कुछ बेचैन और उतावले रहते हैं। और चेहरे में हमेशा जो अभिव्यक्ति होगी वह चिंतित होंगे, जल्दीबाज होंगे, लापरवाह होंगे और उदासीनता का एक्सप्रेशन होगा। इसे जो
क्रॉस रेफरेंस में आप देखिएगा केयरलेसनेस, इसे हीडलेस भी बोलते हैं, केयरलेसनेस को हीडलेस भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है लापरवाही। एब्सेंट माइंडेड, एब्सेंट माइंडेड को हम लोग पढ़ चुके हैं, जबकि मन जो है तो कहीं और भटकता रहता है, कई एक बातों में उलझा रहता है। इम्पल्सिव, आवेगशील। देन फियरलेसनेस, है ना, कोई व्यक्ति को डर नहीं रहता है, उसे फियरलेसनेस कहते हैं। इंडिफरेंसेस टू डेंजर, खतरे के प्रति कोई भी रुचि नहीं हुई। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन आपको देखिएगा वो होता है बोरेक्स है, जिसको कि बच्चे हल्की गति से ही गिर जाते हैं। नेट्राम्यूटिकम, ध्यान भटकता रहता है और शोक के कारण चोटें लगती हैं। सल्फर, लापरवाह, गंदा, ध्यान की कमी से दुर्घटनाएं प्रवृत्ति होती हैं। बेलाडोना, अचानक हिंसक दुर्घटनाएं, आवेगपूर्ण हरकतें करता है। स्ट्रेमोनियम, अति सक्रिय लापरवाह होता है और चोट के प्रति प्रवृत्ति होती है। अर्निका, हाँ, अर्निका का बड़ा विचित्र लक्षण होता है, चोट लगता है फिर भी कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, यानी कि मैं गिर गया हूं, लेकिन उनको उसके प्रति कोई आभास नहीं होता है। एपिसमेल और अस्टक्स में भी देखिएगा, गिरने और मोच लगने के बाद में। तो हम लोग कह सकते हैं कि केवल चोट केवल जो है तो शारीरिक संकेत नहीं है, बल्कि एक मानसिक या वैधानिक प्रवृत्ति को प्रकट करता है। ऐसे व्यक्ति प्राय अनावश्यक, आवेगशील, लापरवाह या अति सक्रिय होते हैं, जिससे बार बार चोट लगती है। इस प्रवृत्ति को समझना हम सभी को सही दवा को चुनने में मदद करता है, जो केवल भविष्य की दुर्घटना को ही नहीं रोकता है, बल्कि मूल मानसिक एवं कॉन्स्टिट्यूशनल कारण को भी दूर करता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपके सामने में रखा, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात को समझेंगे और आगे चल करके अपने रोगियों में भी इसे देखने का कोशिश करेंगे। इसको माइंड के रूब्रिक्स में बहुत सारे रिपोर्टरी में नहीं मिलेंगे, तो कहीं कहीं पर लिखा है एक्सीडेंट टेंडेंसी टू मिलेगा, कहीं कहीं पर सब रूब्रिक्स में, या इंक्लिनेशन टू इंजुरी भी आपको देखने को मिल सकता है। तो साथियों, आज के इस रूब्रिक को समझाने के पीछे में मेरा मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग इसको समझें और इसका अपने क्लिनिकल व्यवहार में हम लोग इसको उपयोग करने का कोशिश करें। तो इसी तरह से हम लोग रूब्रिक्स को अगर पढ़ते चले, ध्यान उसका अध्ययन करते रहें, तो हम लोगों को अपने चिकित्सकीय व्यवहार में काफी लाभ होगा, हम लोग काफी अच्छा कर सकते हैं। और इसको ध्यान में रख करके हम लोगों को निश्चित रूप से रेगुलर प्रयास करते रहना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए। तो आज के इस रूब्रिक के साथ में हम लोगों का यह सेशन समाप्त होता है। मैं पुनः किसी रूब्रिक के साथ में आऊंगा और हम लोग प्रतिदिन इसके विषय में अध्ययन करते रहेंगे। इसके साथ में हम आप सबों से विदा लेता हूं और सभी को धन्यवाद और गुड प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।